हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑन ECMA क्लासेस। आज जो हम कॉर्पोरेट लॉ के पेपर जो कल हुआ था उसको हम थोड़ा डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए बिना टाइम गवाए देखते हैं। तो ग्रुप 3 का जो पेपर है कॉर्पोरेट लॉ, उसमें जो है पहला क्वेश्चन जो है वो कंपलसरी है, जो कि 20 मार्क्स का है। और क्वेश्चन नंबर 2 से क्वेश्चन नंबर 8 तक जो है उसमें से आप 7 क्वेश्चन में से 5 क्वेश्चन आप कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन जो है उसमें पूछा गया है, कंपनीज एक्ट 2013 हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू टू डैश चैप्टर विथ डैश शेड्यूल। तो इसका जो राइट आंसर होगा ना, वो जो है आपका हो जाएगा, राइट आंसर इज डी। राइट आंसर क्या होगा? डी होगा। 29 चैप्टर्स विथ 7 शेड्यूल। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा क्या होगा? वो हो जाएगा डी। अब आगे बढ़ लेते हैं। अगला क्वेश्चन जो है अंडर सेक्शन डैश एवरी कंपनी शैल होल्ड द मिनिमम डैश मीटिंग ऑफ इट्स बोर्ड। तो इसका जो, अगर आपको सेक्शन नहीं भी याद होगा तो मिनिमम कितने मीटिंग रखने होते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को एक साल में? तो वो है 4। तो इससे इसका जो ऑप्शन आप देखोगे, इसका ऑप्शन अगर आप देखोगे तो इसका ऑप्शन है 183, 6, 173 एंड 4। तो और 114 हो नहीं सकता, क्योंकि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का चैप्टर 149 से स्टार्ट होता है और बोर्ड मीटिंग का 173 से। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो हो जाएगा आपका बी। तो इसका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा आपका बी, 173। अंडर सेक्शन 173 में होता है और मिनिमम 4 मीटिंग करनी होती है एक साल में। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा 173। अब हम देख लेते हैं डोरमेंट कंपनी मीन्स अ कंपनी विच इज़ फॉर्म्ड फॉर डैश एंड हैज़ नॉट बीन कैरिंग ऑन एनी। तो इसका जो राइट आंसर है वो आप लोग मेरे को कमेंट करके बताओ। मेरे हिसाब से जो इसका राइट आंसर होना चाहिए वो होना चाहिए डी, प्रेजेंट प्रोजेक्ट अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन। यानी कि डोरमेंट कंपनी मीन्स अ कंपनी विच इज़ फॉर्म्ड फॉर प्रेजेंट प्रोजेक्ट एंड हैज़ नॉट बीन कैरिंग ऑन एनी अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन। तो कोई भी कंपनी जब फॉर्म होती है और अगर वो 6 महीने तक कोई काम नहीं करते, कोई अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन नहीं होता, तो उसको हम डोरमेंट कंपनी बोलते हैं, जैसा कि आपको पता है। तो इसका आंसर जो है वो डी होगा। बाकी आप लोगों ने क्या लिखा है वो ज़रूर आप बताइएगा। इस और उसके बाद अगर ये क्वेश्चन देखें, ओनली अ नेचुरल पर्सन हु इज़ डैश एंड डैश शैल बी एलिजिबल टू इनकॉर्पोरेट और OPC। तो इसका जो राइट आंसर होगा ना वो हो जाएगा एन इंडियन सिटीजन और रेजिडेंट ऑफ इंडिया। ओनली अ नेचुरल पर्सन हु इज़ एन इंडियन सिटीजन एंड रेजिडेंट ऑफ इंडिया शैल बी एलिजिबल टू इनकॉर्पोरेट OPC। तो इसका राइट आंसर तो यही होगा। ठीक है, अब देख लेते हैं 5वां क्वेश्चन क्या बोलता है। इन केस ऑफ रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन फॉर लीजिंग ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड एक्सीडिंग डैश ऑफ द टर्नओवर ऑफ द कंपनी और डैश whichever इज लोअर अप्रूवल ऑफ द कंपनी बाय SR रिक्वायर्ड। तो इसका जो राइट आंसर है ना, जब आप रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन पढ़ोगे तो उसमें आपको बताता है कि 10% प्रॉपर्टी, लीजिंग ऑफ प्रॉपर्टी केस में 10% ऑफ टर्नओवर एंड 100 करोड़ ये होना चाहिए इसका आंसर, व्हिचएवर इज लोअर। अगर इसको एक्सीड करता है तो फिर आपको स्पेशल रिजोल्यूशन की रिक्वायरमेंट होती है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ना वो होगा बी, 10% एंड ₹100 करोड़। तो अब हम आगे बढ़ लेते हैं। 6th क्वेश्चन अगर आप देखें, वर्क रिलेटिंग टू इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन इज एक्सपेक्टेड टू हैंडल बाय डैश एंड आर रिक्वायर्ड टू बी रजिस्टर्ड विथ। तो इसका बहुत सिंपल सा आंसर होना चाहिए। अगर ऑप्शन नहीं हो तो भी आप इसको कर सकते हो। तो इसका जो राइट आंसर होगा ना वो होगा इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल। हैंडल कौन करता है? इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल। और इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल रजिस्टर्ड कहाँ होने चाहिए? इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसी में, यानी कि IPA में। IP कहाँ रजिस्टर्ड होता है? IPA में। तो इसका जो राइट आंसर है ना वो आपका हो जाएगा सी, इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एंड इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसी। अब हम अगला क्वेश्चन देखें। सेक्शन डैश ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 इम्पोज अ डैश ऑब्लिगेशन ऑन एवरी कंपनी टू कॉज मिनट्स ऑफ ऑल प्रोसीडिंग ऑफ जनरल मीटिंग, बोर्ड मीटिंग एंड अदर मीटिंग एंड रिजोल्यूशन पास्ड बाय पोस्टल बैलेट। तो इसका राइट आंसर आप लोग मेरे को कमेंट में बताइएगा। ठीक है, कि क्या है ये मैं अभी के लिए छोड़ देता हूँ। इसका राइट आंसर क्या है आप लोग मेरे को ये आप कमेंट करके बता सकते हैं। आगे चलते हैं। एन डैश कंपनी मस्ट हैव अ डैश डायरेक्टर एज पर कॉम्पिटिशन एक्ट। कॉम्पिटिशन एक्ट के एज पर कंपनीज एक्ट, सॉरी। तो कंपनीज एक्ट के मुताबिक अगर आप देखें तो एक लिस्टेड कंपनी में जो है एक वुमन डायरेक्टर का होना बहुत ज़रूरी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी।
अगर आप लोग भी यही करके आएँ तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन, 9th क्वेश्चन जो है, द प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 कंसिस्ट ऑफ डैश चैप्टर कंटेनिंग डैश सेक्शन। तो ये लोग भी आप मेरे को कमेंट करके बता सकते हो कि आप लोगों ने क्या लिखा है। जिसका ये पेपर है उन्होंने शायद ए लिखा है, अब ए इसका सही है कि नहीं अभी मैं नहीं बता रहा हूँ, ठीक है। आप लोग ये कमेंट करके मेरे को ज़रूर इसका आंसर बताएं। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 14, नो बैंकिंग कंपनी शैल क्रिएट एनी चार्ज अपॉन इट्स डैश एंड एनी सच चार्ज इफ क्रिएटेड शैल बी इनवैलिड। तो इसका जो राइट आंसर है ना वो हो जाएगा इसका आंसर डी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी, अनपेड कैपिटल एंड इनवैलिड। अगर आप सेक्शन 14 देखोगे ना बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट का, तो वहाँ पर ये साफ हेडिंग में ही लिखा गया कि नो बैंकिंग कंपनी शैल क्रिएट एनी चार्ज अपॉन इट्स अनपेड कैपिटल एंड इफ क्रिएटेड, अगर वो क्रिएट कर चुका है तो उसको इनवैलिड मान लिया जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी। अब हम आगे देखें तो इस क्वेश्चन में ये जो है डिविडेंड से पूछा गया था। डिविडेंड चैप्टर अगर आपने पढ़ा होगा तो ये डिविडेंड से पूछा गया था कि 10% जो है 10% इक्विटी डिविडेंड ये मतलब प्रपोज किया है डिक्लेयर करने का। कहाँ से? करेंट प्रॉफिट से एंड फ्री रिजर्व से। तो आपको पता होगा डिविडेंड कहाँ कहाँ से आप डिक्लेयर, करेंट प्रॉफिट से कर सकते हो, फ्री रिजर्व से कर सकते हो, कैपिटल रिजर्व है तो भी कर सकते हो आप, है ना। तो आप वहाँ से डिक्लेयर कर सकते हो। तो इसमें ये पूछा गया है, इसका जो आंसर आप देखोगे तो कैलकुलेट करना था आपको कि डिविडेंड का अमाउंट कितना है और फ्री रिजर्व में से कितना निकाला जाएगा, क्योंकि करेंट ईयर का जो प्रॉफिट है वो इस क्वेश्चन में दिया हुआ है, नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर 3,57,000। तो आप इसका आंसर कमेंट में बता सकते हैं। तो ये क्वेश्चन 6 नंबर का था और इजी था, ज़्यादा टफ नहीं था। उसी हिसाब से आप ये क्वेश्चन भी देख सकते हैं। कंपनीज इनकॉर्पोरेटेड, ये फॉरेन कंपनी का है, तो ये 2 नंबर का ही है, तो इसमें इतना कुछ था नहीं। और इस हिसाब से अगर देखें तो क्वेश्चन जो है इस बार ज़्यादा टफ आया नहीं था, ये क्वेश्चन भी बहुत इजी था कंपटीशन एक्ट का, जहाँ पर ये पूछ रहे हैं कि चेयरपर्सन जो है इंटरेस्टेड है, मतलब किसी और कंपनी में ज्वाइन कर सकते हैं कि नहीं। अगर CCI का, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया का, अगर वो चेयरपर्सन है तो वो किसी और कंपनी में ज्वाइन कर सकते हैं कि नहीं। अगर आप ये क्वेश्चन देखो, इसका जो ये जो है ये लगभग 3 नंबर का क्वेश्चन था। थोड़ा सा लेंदी लगा मुझे क्वेश्चन नंबर 2, लेकिन ठीक था, इतना कुछ खास नहीं था, इतना कुछ टफ भी नहीं था। उसके बाद अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से भी इस बार काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चन आए, जैसे कि ये क्वेश्चन IBC का था। 3 का जो बी है ये क्वेश्चन IBC से आया हुआ था, अगर आपने अटेम्प्ट किया होगा तो आपको पता होगा। फिर सेबी से भी था। और उसके बाद अगर देखो ये क्वेश्चन अगेन आपका 186 सेक्शन ये डायरेक्टर का है, तो आपको ये क्वेश्चन आता होना चाहिए कि एक इन्वेस्टमेंट कंपनी है और वो इन्वेस्ट करती है, तो ये 186 में एलिजिबल है कि नहीं, ठीक है। तो इसका क्वेश्चन भी ठीक था और ये क्वेश्चन लगभग 5 नंबर का था, इतना कुछ टफ था नहीं इसमें। उसके बाद ये जो है PMLA से आया था 5 नंबर का क्वेश्चन। 5 नंबर का जो क्वेश्चन था वो PMLA से आया था, ठीक है। 5 नंबर का क्वेश्चन PMLA से आया था। और फिर ये नंबर ऑफ डायरेक्टरशिप कितना होल्ड कर सकती है उसके ऊपर था ये क्वेश्चन, तो ये आप लोगों ने ज़रूर अटेम्प्ट किया होगा। ये क्वेश्चन अगर आप देखो तो ये नंबर ऑफ डायरेक्टरशिप होल्ड करने के ऊपर था, ठीक है। तो ज़्यादा कुछ था नहीं, इजी सा क्वेश्चन था। ये LODR का ये भी डायरेक्टर का ही था। उसके बाद CSR से इस बार काफ़ी 8 नंबर का ये था, 4 नंबर का एक शॉर्ट नोट, वो मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। इस यहाँ पे रूल 8 पूछा, वहाँ पे रूल 7 पूछा था CSR एक्टिविटीज़ का, ठीक है। उसके बाद अगर फिल इन द ब्लैंक्स देखो तो आप लोग इसका आंसर मेरे को कमेंट में बता सकते हो। द डायरेक्टर प्रिपेयर्ड द एनुअल अकाउंट्स इन डायरेक्टर रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेटमेंट ऑन अ डैश बेसिस। उसके बाद जो ये क्वेश्चन है, माइनर कैन बी नॉमिनेटेड एज नॉमिनी इन लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी बाय इट्स, यहाँ पर होगा पॉलिसी होल्डर, यहाँ पर क्या होगा? पॉलिसी होल्डर। इसका आंसर जो है पॉलिसी होल्डर होगा। वहीं पे फिक्स डिपॉजिट शैल बी एक्सेप्टेड बाय निधि कंपनी फॉर अ मिनिमम पीरियड ऑफ 6 मंथ।
मिनिमम पीरियड कितना था इसका, 6 मंथ का था, और मैक्सिमम पीरियड जो है वो कितना होना चाहिए वो पूछा गया है। इन्होंने 12 मंथ डाला है, बाकी ये सही है कि नहीं मेरे को एक बार चेक करना पड़ेगा, देख लेंगे। CSR कमेटी शैल हैव एट लीस्ट 3 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, ये लगभग सही लग रहा है मेरे को, तो इसमें 3 होना चाहिए। बाकी आप लोगों ने क्या लिखा है मेरे को कमेंट में ज़रूर बताइएगा। उसके बाद जो है 4 नंबर का फिल इन द ब्लैंक्स पूछा, और उसके बाद 4 नंबर का जो है आपका क्या पूछ लिया, ट्रू एंड फॉल्स। तो अगर आप देखोगे तो इस बार 28 मार्क्स का जो है 28 मार्क्स का आपका जो है ऑब्जेक्टिव टाइप ही आप मान सकते हो कि 28 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछा गया था, तो इसलिए मेरे को सही लग रहा है। और उसके बाद जो इसका आंसर 7th का बी, अगर बी की बात करें तो इसमें भी बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा IBC से, रिजोल्यूशन प्रोफेशनल बिफोर इनिशिएशन ऑफ प्री पैकेज इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोफेशनल, मतलब वो क्या क्या काम करता है उसका बिफोर प्री पैकेज इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस से पहले क्या क्या करना होता है उसको वो बताना है यहाँ पर, ठीक है। इसके बाद अगर देखें तो ये क्वेश्चन भी बहुत इजी ही था, ज़्यादा कुछ था नहीं इस क्वेश्चन में। ये बोर्ड मीटिंग से रिलेटेड, मतलब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का ही क्वेश्चन था ये भी, ठीक है। ये अरेंजमेंट का क्वेश्चन था। जब आप कैपिटल रीस्ट्रक्चरिंग करते हो तो वो आप कर पाओगे कि नहीं, उस हिसाब का ये क्वेश्चन था, ठीक है। और बाकी शॉर्ट नोट में अगर आप देखोगे तो एडवांटेज ऑफ XBRL था, डिफरेंट मॉडल्स ऑफ ई गवर्नेंस, लिक्विडेशन स्टेट रजिस्टर एंड रिकॉर्ड जनरली प्रिपेयर्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ क्लेम बाय इंश्योरेंस कंपनी, और उसके बाद CSR एक्टिविटी। तो मेरे हिसाब से ये सभी ने अटेम्प्ट किया होगा, फिर लिक्विडेशन स्टेट सभी ने किया होगा, और ई गवर्नेंस वाला सभी ने अटेम्प्ट किया होगा। तो उम्मीद करता हूँ पेपर अगर आप देखोगे तो आपका 28 मार्क्स का तो लगभग ऑब्जेक्टिव टाइप ही मान लो, क्योंकि 20 मार्क्स का जो है आपका ऑब्जेक्टिव था, 4 मार्क्स के आपके फिल इन द ब्लैंक्स, 4 मार्क्स के आपके ट्रू एंड फॉल्स, तो टोटल होते हैं 28, ठीक है। और उसके बाद ये 16 नंबर का जो शॉर्ट नोट्स वाला क्वेश्चन था ना, ये अगर आपने अटेम्प्ट किया होगा तो आपका श्योर शॉट 60 नंबर आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि 28 नंबर का वो, उसमें से ऑफकोर्स 28 तो नहीं आएंगे, लेकिन 25 तक आप ला सकते थे, क्योंकि इस टाइप का ही क्वेश्चन था, ज़्यादा टफ था नहीं। और बाकी ये भी इतना टफ नहीं था। और जो डायरेक्टर और IBC के क्वेश्चन जिन्होंने कंप्लीट किए होंगे उनके 60 नंबर ज़रूर आ जाएंगे, अगर डायरेक्टर और IBC उन्होंने सही से किया होगा, और प्लस शॉर्ट नोट्स और ऑब्जेक्टिव, तो उसके 60 नंबर बन सकते हैं। आप मेरे को कमेंट करके बता सकते हैं कि आपने कितने का अटेम्प्ट किया है, और आपके हिसाब से क्या लग रहा है, कैसा पेपर था, टफ था, इजी था, क्योंकि मेरे को तो लग रहा है कि ये इतना टफ नहीं था। बाकी देखते हैं आप लोगों का क्या रिएक्शन होता है। थैंक यू सो मच। आने वाले पेपर पे भी डिस्कस करेंगे, तो चैनल के साथ बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ देखिए इसको। थैंक यू।